નમસ્કાર બાલ દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 પાઠ નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાન એ પાઠનું આપણે આજે સોલ્યુશન કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો મિત્રો, સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે તમામ જે પ્રશ્નો આપેલા છે, સ્વાધ્યાય આપેલું છે, વ્યાકરણ આપેલું છે, કહાની લેખન જે કરવાનું છે, બધાનું આપણે આજે સોલ્યુશન કરવાના છીએ. તો મિત્રો, તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો એક વખત આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂર કરી દેજો મિત્રો, बराबर। तो હવે આપણે મિત્રો ચલાવીએ, આગળ જઈએ कि सही विकल्प चुनकर कोष्टक में निशान कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, उनका क्या करना है? हमें निशान लगाना है। तो हमें सबसे पहले निशान करना है कि इनका उत्तर क्या होना चाहिए। तो हम ये सबसे पहले ये कलर पसंद कर देते हैं, हरे रंग का। तो देखें हम कि अमरूद बेचने वाली लड़की क्यों खुश हो गई थी। तो उसका जवाब आएगा, माँ ने उसे 2 सिक्के दिए थे, उसमें राइट करना है हमें। दूसरा है, लुका छिपी खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो उसमें आँख मिचौनी है। तीसरा है, जामफल के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? जामफल को हिंदी में अमरूद कहते हैं। माँ के द्वारा सजा मिलने पर भी नेपोलियन क्यों खुश था? सत्य के पथ पर चलने के कारण। हमेशा सत्य बोलने वालों को क्या कहते हैं? सत्यवादी। तो हमें कुल मिला के ये 5 है, उनमें हमें राइट की निशानी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर वही आया प्रश्न 1 ब, तो उसमें भी हमें ये सारी निशानी करनी होगी, ठीक है। तो देखें हम कि बोली लगाकर बेचने को शब्द में क्या कहते हैं? उसे नीलामी कहते हैं। दस्तखत किसका समानार्थी शब्द है? हस्ताक्षर को दस्तखत भी कहते हैं। गांधी जी ने सभी से दान क्यों मांग रहे थे? आज़ादी की लड़ाई के लिए। अपने सारे गहने देने के पीछे कौमुदी में कौन सा गुण दिखाई देता है? देश प्रेम की भावना है। आदर से लिखा गया पत्र के लिए एक शब्द बताइए। मान पत्र कहते हैं उसे। तो इसमें भी हमें क्या करना है? टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखें कि दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखना है हमें। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 है, उसमें लिखिए आप क्रिया, उसके सामने क्रमिक लिखिए, अन्न खिन, पद्म सद्म, विद्वान द्वेष, ब्राह्मण ब्राह्मण। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। उसके बाद नेपोलियन लड़की को कहाँ ले गया? नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा? कौमुदी ने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? आज़ादी के आंदोलन के लिए बापू धन इकट्ठा कर रहे थे। कौमुदी ने दान में क्या दिया? अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार आदि सब कुछ कौमुदी ने दे दिया था। फिर हमें ये प्रश्नों के आंसर लिखना है हमें। तो आप ठीक तरह से कोई भूल ना हो, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो देखिए, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलवाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। माँ ने नेपोलियन से क्या कहा? माँ ने नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें दोस्तों इसमें चेक है, उनमें गलती से क्या लिखना है? हमें जेब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ गलती हो गई, तो उसमें जेब खर्च ऐसा हमें लिख देना है, ठीक है। जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है, नेपोलियन
नेपोलियन और उसकी बहन के चरित्र में क्या अंतर था? नेपोलियन सच बोलने से नहीं डरता था, उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था, वह डरपोक थी, और इस प्रकार दोनों के स्वभाव में अंतर था। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि विराम चिन्ह जो लगाना भूल गई है उसे हमें लगा देना है। देखिए, आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, तो आलू ने कहा, कोमा में लिखना है मैं सब सब्जियों में मैं सरताज हूँ, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है, इस प्रकार से हमें लिख देना है। ठीक है। उसके बाद कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे, कोयले की दलाली में हाथ काले। उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर कंगाली में आटा गीला, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उनका जो भी अर्थ होता है वो अर्थ हमें लिखना है। उसके बाद है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। फिर ये हमें ठीक ठीक तरह से लिखना है। ठीक है।
फिर दोस्तों ये है कि प्रश्न 10ब कहावतों का अर्थ चुनकर उसके कोष्ठक में उसका क्रम लिखना है। तो हमें जो भी यहाँ कहावत है उनका हमें क्रम देना है, ठीक है। तो मैं आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ब में से ढूंढना है कि उनका सही अर्थ क्या होता है। तो उनका होगा अपराधी अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन कर्म में लग जाना, यानी कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो हमें क्या करना है, 4 नंबर इस कोष्ठक में हमें लिख देना है, ठीक है। तो मैं अभी लिखता हूँ। 4 नंबर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो उसमें हमें 4 नंबर लगा देना है पहले में। फिर दूसरे में ऊंची दुकान फीका पकवान। उनका मतलब होता है प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, यानी कि उसमें 1 लिखना है। तीसरा है एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उनका मतलब होता है 2 नंबर एक ही बुराई के कारण, तो उसमें आप 2 नंबर लिख देना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, उसमें 5 नंबर का कंजूस व्यक्ति आता, तो उसमें 5 नंबर लिख देना है। फिर जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, उनका मतलब होता है कि जो डींग मारते वे काम नहीं करते, तो उसमें 6 लिख देना। फिर आखिर में है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, उसमें 7 नंबर के बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता, तो 7 नंबर आता है। 4 1 2 5 6 7, ठीक है, ये लिखना है हमें। उसके बाद है दोस्तों कि चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। हिरन है, चूहा है, कछुआ है, शिकारी होता है, शिकार कर देता है, जाल में हिरन फंस जाता है। तो सुंदर मजाक की एक कहानी है, वो उसे लिख देना है। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा हिरन रहता था, ये आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये अधूरा थोड़ा पैराग्राफ है, बहुत सारे लाइन दी गई है, तो उसमें ये पूरा का पूरा लिख देना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन के लिए मेरी सुरेश साहिब नाम की जो यूट्यूब मेरी चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों कमेंट भी कर देना कि आपको ये जो सॉल्यूशन है स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन वो आपको कैसा लगा। बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।